हार्मोन्स क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हार्मोन स्रावित होने के लिए ग्रंथि की आवश्यकता होता है। तो ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथि होती है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है। अब मिश्रित ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब जो बाहर की ओर स्रावित करें। तो बाह्यस्रावी बाहर की ओर स्रावित करता है पदार्थों को, एंजाइमों को। बाह्यस्रावी ग्रंथि एक्चुअली में एंजाइम को स्रावित करता है और बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथि होती है। जैसे लार ग्रंथि होगी, श्वेत ग्रंथि होगी, ये तेल ग्रंथि होगी, ये सब बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ये नलिका युक्त होती है, इससे एंजाइम स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त नहीं होती है, नलिका विहीन होती है और इससे क्या स्रावित होता है, इससे हार्मोन स्रावित होता है। जैसे आप अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि जानते हैं कि वैसी ग्रंथि जिसमें बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों का गुण होता है, मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। जैसे अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। हार्मोन शब्द का प्रयोग कहता है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं उससे हार्मोन्स का स्रावन होता है, और हार्मोन शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था स्टार्लिन। लेकिन हेक्सले ने रासायनिक संवेद वाहक बोला था कि ये रसायन का संवेद मतलब संदेश ले जाने वाला है। और इसकी खोज जो किया था, सबसे पहला खोज किया गया हार्मोन्स, मतलब उस हार्मोन्स का नाम क्या था जिसका पहली बार खोज किया गया था, सिक्रिटीन हार्मोन्स था। हार्मोन्स एंजाइम में नॉर्मली क्या अंतर होता है, देखिए हार्मोन्स कम मात्रा में शरीर में निकलता है लेकिन एंजाइम ज़्यादा मात्रा में निकलता है। हार्मोन्स का अनुभार कम होता है, एंजाइम का अनुभार ज़्यादा होता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, एंजाइम बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है। हार्मोन्स किसी जगह से हार्मोन्स रासायनिक रूप से प्रोटीन, पेप्टोन्स, पेप्टाइन्स, एमिनो अम्ल से बना होता है। ठीक है। हार्मोन्स रक्त में मिलकर उस जगह पे जाता है जहाँ हार्मोन्स की ज़रूरत होता है, लेकिन एंजाइम जो होती है नलिकाओं के द्वारा वहाँ जाता है, काम करता है। अगर बच जाता है तो वो एंजाइम बचा रह जाता है, लेकिन हार्मोन्स ऐसा नहीं होता है। ये हार्मोन्स और एंजाइम में समान अंतर था। सीधा याद रखिए कि हार्मोन्स की मात्रा कम, एंजाइम की मात्रा ज़्यादा होता है। हार्मोन्स रक्त में मिलकर आपके शरीर में काम करता है। उसी में हम आज ग्रंथि के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे शरीर में मुख्य ग्रंथि क्या है, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है, पीनियल है, थाइमस है, अग्नाशय है, जनन ग्रंथि है। तो सबसे पहले हम पीयूष ग्रंथि के बारे में समझते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है लेकिन काम इसका सबसे ज़्यादा है। ये मानव शरीर के मस्तिष्क के स्फिनॉइड हड्डी की सेला टर्सिका नामक एक अस्थि की गुहा में रहता है जो हाइपोथैलेमस से जुड़ा रहता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। रीजन क्या है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर कहने का रीजन क्या है कि ये सभी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। ये अकेला ग्रंथि शरीर के लगभग ग्रंथि का कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य होगी, लैंगिक विकास होगी, सब कंट्रोल करने का काम पीयूष ग्रंथि होता है। अब ध्यान से ये याद रखिएगा कि पीयूष ग्रंथि से ये सब हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला प्रमुख हार्मोन्स, जैसे वृद्धि हार्मोन्स या समेट्रोट्रोपिक हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स या समेटोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या होगा, तो ये शरीर में सामान्य वृद्धि और संतुलित वृद्धि करेगा। ऐसा नहीं कि अचानक से ज़्यादा वृद्धि करेगा, समान और संतुलित वृद्धि करता है शरीर में, इसलिए इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स देखिए, थायरोक्सिन अगर इसके उपस्थिति में मिल जाती है तो ग्रोथ हार्मोन्स और अधिक प्रभावी होता है। जैसे स्पीड हाइट टैबलेट खाने से आप आदमी को ग्रोथ किया जाता है, तो इसमें यही साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि आपका थायरोक्सिन कंट्रोल में है कि नहीं कंट्रोल में है, यही दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि ग्रोथ हार्मोन्स का दो चीज़ होगा, ये तो ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा निकलेगा या तो ग्रोथ हार्मोन्स कम निकलेगा। तो ज़्यादा निकल रहा है तो आपके शरीर के दो अवस्थाएं में इफेक्ट डालेगा, एक बच्चा एक वयस्क। हम देखते हैं कि पहले कम निकलता है, तो कोई भी हार्मोन्स कम निकलता है उसको हाइपोसिक्रेशन कहा जाता है। अगर बच्चे में हार्मोन्स की वृद्धि कम होता है तो बौनापन होता है, और वयस्क में वृद्धि हार्मोन्स के कम स्रावन से साइमंड रोग होता है। साइमंड रोग में क्या होता है कि आदमी दुबला पतला दिखता है, उम्र से अधिक वयस्क दिखता है। कितना आदमी देखिएगा कि बचपन में ही बूढ़ा लगता है।
ठीक है। जैसे 20-22 साल की उम्र में 55 साल का लगता है। कारण क्या है कि ग्रोथ हार्मोन्स उसके शरीर में कम स्रावित हुआ है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा, तो बच्चा में ज़्यादा स्रावित हो रहा है, आपके शरीर अगर बच्चे हैं आपको ज़्यादा स्रावित हो रहा है तो आपका शरीर अति का है, मतलब शरीर एकदम हनुमान जी जैसा बन जाएगा। अगर वयस्कों में ज़्यादा स्राव हो रहा है तो उसको एक्रोमीगेली बीमारी होता है। एक्रोमीगेली रोग से व्यक्ति की टांग तथा हाथ लंबा हो जाता है और चेहरा गुरीला नहीं, एकदम आँख निकलल दिखाई देगा। अब देखिए ये तो ग्रोथ हार्मोन्स है। अब सेकेंड हार्मोन्स है थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन को TSH हार्मोन कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड प्रेरक, जो थायराइड को प्रेरित करता है, यह थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स के स्रावन को प्रेरित करता है। TSH हार्मोन निकलता है कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित करता है। और ये TS हार्मोन्स जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इस बात को फिर से समझिए, TSH हार्मोन्स निकलता है पीयूष ग्रंथि से, लेकिन थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है। दूसरा है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH हार्मोन। ये पॉलीपेप्टाइड होता है। देखिए थायराइड क्या था? थायराइड प्रेरक TSH एक ग्लाइकोप्रोटीन था, और ये ACTH क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है जो एड्रीनल ग्रंथि से हार्मोन्स के स्रावन को प्रेरित करता है। देखिए TSH किससे था? थायराइड से होने वाले को प्रेरित करता था, और ACTH किससे था? नाम ही एड्रीनल, तो एड्रीनल से होने वाले हार्मोन्स को निकलने के लिए क्या करेगा? उत्तेजित करेगा। इसका स्रावन तब होता है जब रक्त में ग्लूकोज की कमी हो, या सदमा अवस्था में, जब किसी को सदमा लग गया, जैसे चुप चुप के राजपाल यादव को सदमा लग जाता है, तो सदमा अवस्था में ग्लूकोज की कमी की मात्रा को पूरा करने के लिए ये निकाला जाता है। WBC द्वारा इंटरल्यूकिन स्रावित होता है। जैसे मतलब WBC में इंटरल्यूकिन निकलता है जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। अब देखिए FSH हार्मोन क्या होता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका मतलब महिलाओं में यह अंडाशय पुटिकाओं के विकास का, वो अंडाशय से निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। कौन? FSH। इसको कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो अंडाशय पुटिकाओं के विकास, जो अंडाशय में छोटा छोटा पुटिकाएं होती है और अंडाशय निकलने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है उसको कंट्रोल करता है। वही पुरुष में यह हार्मोन्स वृषण में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, मतलब शुक्राणु को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना या कम बनाना, उसको कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद है LH हार्मोन, जिसको कहते हैं लुटिनाइजिंग हार्मोन्स। महिलाओं में यह लुटियोट्रोपिन कहलाता है। कौन? LH हार्मोन को लुटियोट्रोपिन कहते हैं। महिलाओं में यह एस्ट्रोजन के साथ मिलकर, अभी बोले ना अंडाशय से एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन के साथ मिलकर अंडाशय को अंडाणु मुक्त कराने के लिए, कॉर्पस लूटियस के निर्माण के लिए तथा गर्भाशय को निषेचित अंडा को ग्रहण करने के लिए तैयार करने हेतु प्रेरित करता है। देखिए FSH हार्मोन्स का क्या काम था कि अंडाशय में से एस्ट्रोजन हार्मोन्स को कंट्रोल करना, लेकिन इसका काम क्या है कि ये एस्ट्रोजन के साथ मिलेगा, अंडाशय को अंडाणु को निकालेगा, कॉर्पस लूटियस का निर्माण करेगा और अंडा को जो निषेचित ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, पकाता है, ये सब के लिए प्रेरित करता है। कौन? LH हार्मोन। पुरुषों में क्या करता है कि विरसन के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करता है। विरसन का, जो पुरुष में विरसन होता है उसको विकास को प्रेरित करता है। LH हार्मोन्स का काम समझ गए। अगला देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन। देखिए प्रोलैक्टिन आप मार्केट में देखते होंगे, प्रोलैक्टिन पाउडर आता है, जो बच्चा प्रोटीन का पाउडर आता है, इसमें लुटियोट्रोपिन हार्मोन्स रहता है। यह मेमोट्रोपिक हार्मोन्स भी कहते हैं इसको, MTH। यह स्त्रियों में दूध ग्रंथि से दूध को स्रावन के लिए उत्प्रेरित करता है, अर्थात प्रोलैक्टिन हार्मोन्स स्त्री में दूध ग्रंथि से दूध निकालने को स्रावित करता है। ठीक है। अगला देखिए मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन, MSH। मनुष्य में यह हार्मोन्स त्वचा पर रंग, तिल व चकत्ते आदि बनाने के लिए प्रेरित होता है। मेलानिन जो हमारे त्वचा का रंग निर्धारण करता है, उससे आप रिलेट करके याद रखिएगा मेलिनोसाइट प्रेरक हार्मोन। जंतुओं में यह त्वचा के वर्णक, मतलब जीव जंतु के त्वचा के मेलानिन को फैलाकर त्वचा के रंग को नियमित करता है। जिसमें इसका स्रावन ज़्यादा होगा उसका त्वचा एकदम गोरा होगा। उसके बाद अगला हार्मोन देखिए, इसका नाम है ADH हार्मोन, अर्थात एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसको कहते हैं बेसोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है? ड्यूरेटिक, देखिए
यह हमारे मूत्र के सांद्रण का कार्य करता है। सांद्रण मतलब कि हमारे यूरिन में किसकी सांद्रता कितनी रहना चाहिए उसका काम करता है। बेसोप्रेसिन के अल्प स्रावन से मूत्र की मात्रा तथा तनुता बढ़ जाती है। अर्थात क्या होगा, मूत्र तनु हो जाएगा, मूत्र पतला हो जाएगा, यूरिन पतला हो जाता है। यह स्थिति उसको कहते हैं मूत्राधिक, अर्थात डायरोसिस या उसी को कहते हैं पॉलीयूरिया अथवा डायबिटीज इंडिपीडियस। देखिए डायबिटीज दो प्रकार की होती है। एक डायबिटीज में शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है। जब आपके शरीर में इंसुलिन घटेगा तो इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, तो वहाँ पे ग्लूकोज बढ़ जाता है, वो डायबिटीज होता है। लेकिन ये डायबिटीज क्या होता है, इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडियस। जब आपके शरीर में सामान्य डायबिटीज होता है तो ग्लूकोज बढ़ता है, उसमें भी यूरिन शरीर से ज़्यादा होता है, व्यक्ति को बार बार टॉयलेट लगता है। लेकिन ये डायबिटीज होता है, इसमें भी बार बार टॉयलेट लगता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज की मात्रा शरीर में नहीं बनता है। इसमें एडीएच हार्मोन्स की मात्रा क्या होता है, कम स्रावन होने से मूत्र तनु हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण पानी मूत्र स्टोरेज ज़्यादा होने लगता है और बार बार व्यक्ति को पेशाब लगता है, इसलिए इसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। इसके उपचार के लिए आप एडीएच का कृत्रिम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पेट्रिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन हमारे शरीर के चिकनी पेशियों पर कार्य करता है तथा इनके संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में या प्रसव के समय गर्भाशयी पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है, अतः इसे जन्म हार्मोन्स भी कहते हैं। शिशु के जन्म के बाद यह स्त्रियों के दूध ग्रंथि से दूध के स्रावन को प्रेरित करता है, अतः यह दूध निष्कासन भी हार्मोन है। गाय भैंस के थानों से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। माँ और शिशुओं के बीच देखभाल तथा वात्सल्य एवं मानवीय संबंध को गढ़ने में ऑक्सीटॉक्सिन की प्रमुख भूमिका है। इसे आलिंगन या प्रेम हार्मोन्स भी कहते हैं। तो ऑक्सीटॉक्सिन का काम है जैसे दूध का निकालना शरीर से, प्रसव हार्मोन्स का सहायता करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस शरीर का ताप, भूख, प्यास, तंत्रिका तंत्र, लैंगिक आचरण, शरीर की सुरक्षा आदि को नियंत्रित करता है। इसके द्वारा 9 ऐसे हार्मोन्स स्रावित होते हैं जो पीयूष ग्रंथि के 7 हार्मोन्स के स्रावन को नियंत्रित करके शरीर को वृद्धि, विकास, उसके बाद समस्थिरता तथा उपापचय आदि सभी का नियमन और समन्वय करते यह पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। कौन? हाइपोथैलेमस। उसके बाद अबटू ग्रंथि। ये अबटू ग्रंथि अगली ग्रंथि है, ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित ग्रंथि नहीं है। थायराइड ग्रंथि श्वसन नली के दोनों ओर, अबटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि इसी को कहते हैं। आपके गले के दोनों ओर ये थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है। यह शरीर के सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसकी मुख्य कोशिकाएं 2 हार्मोन जैसे टेट्राआयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन मतलब T4 और T3 होती है। जो थायराइड जांच कराया जाता है T3 T4 वही होता है। तो यहाँ थायराइड है। आपको कल यहाँ से अबटू ग्रंथि के बाद अगला बता